नमस्कार दोस्तों, रेलवे की परीक्षाओं में साइंस एक ऐसा विषय है जहां से हर परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपकी साइंस मजबूत है तो आपका चयन एक कदम और करीब हो जाता है। आज की इस क्लास में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और अन्य रेलवे एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी जहां पे भी साइंस पूछा जाता है यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें और अपना स्कोर भी नोट करते चलें ताकि आप अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का यह शानदार प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल मिलाकर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं आपके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम शरीर का संतुलन एवं समन्वय नियंत्रित करता है या मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। चलना, दौड़ना और संतुलन बनाए रखना इसी पर निर्भर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकता है। ओ नेगेटिव जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी कि सर्वदाता कहलाता है। ओ नेगेटिव रक्त आधान से जुड़े प्रश्न रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फोटोग्राफी में प्रयुक्त सिल्वर लवण कौन सा है। आपसे पूछा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त सिल्वर लवण कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश संवेदी होती है। पुराने कैमरों की फिल्मों में इसका उपयोग होता था। प्रकाश पड़ने पर इसका अपघटन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता या परमाणु नाभिक में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोइटर रोग किस तत्व की कमी से होता है। आपसे पूछा है कि गोइटर रोग जो है वह किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गर्दन में सूजन आ जाती है। आयोडीन नमक का उपयोग इसी रोग से बचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्स गैस किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र C-H4 है या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दलदली क्षेत्रों से निकलने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपेडियस इस प्रश्न का राइट आंसर है या मध्य कान में स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 1 मिमी होती है या ध्वनि कंपन को नियंत्रित करने में मदद करती है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न अधिक ताप के कारण वायु कौन सी गैस बनती है। आपसे पूछा कि आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न अत्यधिक ताप के कारण वायु में कौन सी गैस बनती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिजली चमकने पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया करते हैं, इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये वर्षा के साथ मिट्टी में पहुंचकर उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब चलते
चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के अंदर शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका के अंदर शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है या कोशिकीय श्वसन का प्रमुख केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकागान। ग्लूकागान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकागान अग्नाशय से स्रावित होता है या यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। इंसुलिन और ग्लूकागान एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपसे पूछा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि हरा ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 जो है वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से इसकी मात्रा बढ़ती है या सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक कर रखती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। आपसे पूछा है कि परमाणु संख्या जो है किसके बराबर होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या के ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। परमाणु संख्या को जड़ से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या को जड़ से दर्शाते हैं। तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन तथा और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। किसी तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा या नितंब क्षेत्र में स्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी चलने और दौड़ने में सहायता करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। आपसे पूछा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। नाइट्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूषित भूजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। शिशुओं में ऑक्सीजन परिवहन प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी कि सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है या पृथ्वी का निकटतम ग्रह माना जाता है या सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की जैविक प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर की जैविक प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत को। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत 500 से अधिक जैव रासायनिक कार्य करता है या ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। विषैले पदार्थों का विसरण भी करता है। तो यकृत यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे कि मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। आपसे पूछा कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट
6 फ़ारेनहाइट, या अगर सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस ये मनुष्य सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन स्टार्च का पाचन शुरू करता है, इसे सलाइवेरे एमाइलाइज भी कहते हैं, सलाइवेरी एमाइलाइज भी कहते हैं, एमाइलेज भी कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सफेद सोना किस धातु कहा जाता है। आपसे पूछा है कि सफेद सोना जो है किस धातु कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम अत्यंत मूल्यवान धातु है, आभूषण निर्माण में प्रयोग होता है। इसका रासायनिक प्रतीक जो है पीटी, पीटी इसका रासायनिक प्रतीक है। प्लेटिनम या सफेद सोना इसे कहा जाता है या धातु होता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। 20 प्रश्न हो चुके हैं, बताइए 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं। अभी 30 प्रश्न बाकी है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बेकरल ने खोज जो की थी वो 1896 में, 1896 में इसकी खोज हुई थी। मैडम क्यूरी ने बाद में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। रेडियोधर्मिता नाभिकीय विज्ञान का आधार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे एंटी हार्मोजेनिक विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से रक्त स्त्राव बढ़ सकता है, या हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरोमीटर। बैरोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर जो है वह वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। इसका उपयोग मौसम विज्ञान में होता है। इसका एसआई इकाई जो है, इसका एसआई इकाई जो है पास्कल है। पास्कल इसका एक एसआई इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोगाणुओं का भक्षण मोनोसाइट शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, या रोगजनकों को निकलकर नष्ट करती है। इसे सफाई कर्मी कोशिका भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण हैं। NO2 अम्ल वर्षा से इमारतों और फसलों को नुकसान होता है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनोलिन। एड्रेनोलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनोलिन का स्त्राव अधिवक्र ग्रंथि से होता है। भय, क्रोध और तनाव की स्थिति में इसकी मात्रा बढ़ जाती है।
है या हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वाहक है। इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना का मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यकृत। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसका उत्सर्जन गुर्दों द्वारा किया जाता है या प्रोटीन चयापचय की का अपशिष्ट पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिरके में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH है। CH3COOH है या एक कार्बनिक अम्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। निर्वात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसका मान लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल घटती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपसे पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसमें लौह उपस्थित होता है या ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। प्लाज्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें जल, प्रोटीन, हार्मोन और लवण घुले रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य कौन सा भाग करता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य कौन सा भाग करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दायां अलिंद्र का एसए नोड। एसए नोड को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है या हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है या दाएं अलिंद्र में स्थित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। आपसे पूछा है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेसिल। यूरेसिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसने किया था। आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज इन्होंने 1900 में की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु का कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है। आपसे पूछा है कि परमाणु का कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में
से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीजल्स यानी कि खसरा। खसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है टीबी, टीबी के कारण जीवाणु होता है, टीबी का कारण जो है वह जीवाणु है, जीवाणु से टीबी होता है। टाइफाइड का कारण जो है साल्मोनेला जीवाणु होता है। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्त बैंक किस अंग को कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलीहा को। पलीहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पलीहा पुरानी आरबीसी को नष्ट करती है या प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सहायता करती, इसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और मुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल बदलने से अपवर्तन होता है। पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। लेंस का कार्य अपवर्तन पर आधारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में कैल्शियम का भंडार किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कैल्शियम का भंडार किसे कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डियां। हड्डियां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसके नियम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? आपसे पूछा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH का होल टॉइस। CaOH का होल टॉइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सफेदी में उपयोग किया जाता है। इसमें CO2 प्रभावित करने पर CaCO3 बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह। मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है, इसी कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वरपत्र प्रयोग से नाभिक की खोज की गई। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन कमी से होती है? आपसे पूछा कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन कमी से होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। गाजर, पपीता और आम इसके अच्छे स्रोत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपसे पूछा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियंस हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्टेड। हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्टेड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। खोज जो की थी 1820 में की गई थी। विद्युत मोटर का सिद्धांत इसी प्रभाव पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपसे पूछा कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.6।
6.6 pH मान होता है। हल्का दूध हल्का अम्लीय होता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। दही बनने पर pH और कम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च गलनांक के कारण इस प्रश्न का राइट आंसर है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है या उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। बल्ब का फिलामेंट इसी पर से बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः कौन करता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः कौन करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। टीके इसी प्रतिरक्षा तंत्र पर कार्य करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार 1867 कब हुआ था। डायनामाइट का आविष्कार तो 1867 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया। वह एक प्रसिद्ध रासायनिक और अभियंता थे। तो दोस्तों ये थे साइंस के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे तो पूरा जरूर करिएगा। और हाँ, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं जरूर बताइए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 35 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण साइंस प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।